जगन्नाथ जी श्री मंदिर छोड़कर जा रहे हैं चिड़िया के साथ, पर क्यों? एक घने जंगल में टोनी चिड़िया का एक छोटा सा घोंसला था। टोनी स्वभाव से बहुत कोमल थी, लेकिन उसकी किस्मत में एक गहरा दुख था। विवाह के कई वर्षों बाद भी उसका घोंसला सूना था। अरे ओ भाग्यवान, सूरज चढ़ गया है और तू अब भी यहीं बैठी है। जिस घर में बच्चों की चहचहाहट न हो वो घर नहीं शमशान होता है। तू बांझ है टोनी, तो मेरे बेटे के जीवन का अंधेरा है। माँ जी, ऐसा मत कहिए। मैं हर रोज उस जगन्नाथ जी के मंदिर की चौखट पर माथा टेकती हूँ। वो तो अनाथों के नाथ हैं, क्या वो मेरी नहीं सुनेंगे? वो पत्थर के भगवान तेरी क्या सुनेंगे? अगर अगली एकादशी तक इस घोंसले में अंडे न दिखें तो अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना। मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जो वंश न बढ़ा सके। टोनी का हृदय टूट गया। वो उड़ते उड़ते सीधा पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंची। मंदिर के पट बंद थे, लेकिन टोनी हार नहीं मानी। वो मंदिर के शिखर पर लगे नील चक्र पर बैठकर पूरी रात रोती रही। हे जगन्नाथ, सब कहते हैं आप जगत के स्वामी हैं। क्या एक छोटी सी चिड़िया का दुख आपके लिए बहुत बड़ा है? अगर आप मुझे माँ नहीं बना सकते तो मुझे अपने पास बुला लीजिए प्रभु। तभी मंदिर के अंदर से एक अलौकिक गूंज सुनाई दी। नन्ही टोनी, तू क्यों रोती है? तेरे आंसुओं ने मेरे सिंहासन को हिला दिया है। जा, अगली एकादशी पर मैं स्वयं तेरे घर आऊंगा और तेरे सूने घोंसले को भर दूंगा। प्रभु, आप तो इतने भारी हैं और मेरा घोंसला तो तिनकों का है। आप वहाँ कैसे आएंगे? तू बस एक छोटी सी बैलगाड़ी का प्रबंध कर, मैं सारथी बनकर आऊंगा। एकादशी की रात आई। टोनी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक छोटी सी खिलौना रूपी बैलगाड़ी तैयार की। तभी मंदिर के द्वार खुले और साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ बाहर आए। उन्होंने अपना विराट रूप त्यागा के रूप में बैलगाड़ी पर बैठ गए। चल टोनी, आज मैं तेरे घर का अतिथि हूँ। सुबह जब पुजारियों ने देखा कि भगवान गायब हैं, तो वे उन्हें ढूंढते हुए जंगल की ओर भागे। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बैलगाड़ी झाड़ियों में खड़ी है। देखो, ये जादुई बैलगाड़ी किसकी है और ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? जरूर इसी ने कोई टोना टोटका किया है। पंडितों ने गुस्से में बैलगाड़ी पर डंडा मारा। टोनी अपने भगवान को बचाने के लिए सामने आ गई और वो डंडा उसके नन्हे पंखों पर लगा। टोनी लहूलुहान होकर गिर पड़ी। ठहर जाओ, तुमने मेरी सबसे प्रिय भक्त को चोट पहुंचाई है। अचानक पूरी बैलगाड़ी सोने की हो गई और प्रभु अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनके श्री अंग से भी रक्त बह रहा था, ठीक उसी जगह जहां टोनी को चोट लगी थी। तभी वहां टोनी की सास भी पहुंच गई। उसने देखा कि भगवान स्वयं उसकी बहू के लिए धरती पर उतरे हैं। प्रभु, हमें क्षमा करें। हमें नहीं पता था कि ये चिड़िया आपकी इतनी बड़ी भक्त है। अब हमारा क्या होगा? अगर तुम्हें मैं चाहिए तो मुझे तौल लो। जो मेरा भार उठा सके वही मुझे ले जाए। पंडितों ने हजारों किलो सोना रखा, पर पलड़ा नहीं हिला। तब टोनी की सास अपनी सारी नफरत भुलाकर रोते हुए आगे आई। प्रभु, मैं पापिनी हूँ। मैंने अपनी बहू को सताया। ये लीजिए मेरी सोने की नथुनी, जो मेरे अहंकार का प्रतीक थी। इसे रख लीजिए और मेरी टोनी को बचा लीजिए। जैसे ही सास ने अपनी नथुनी और टोनी ने अपना एक छोटा सा तिनका तराजू पर रखा, भगवान का पलड़ा हल्का हो गया। जा टोनी, तेरी भक्ति और तेरी सास के पश्चाताप ने मुझे जीत लिया। आज से तेरा घोंसला कभी खाली नहीं रहेगा। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। टोनी ने देखा कि उसके घोंसले में सुंदर अंडे थे और कुछ ही दिनों में वहां नन्हे बच्चों की चहचहाहट गूंज उठी। सास ने टोनी को गले लगा लिया और अब वे दोनों मिलकर भगवान जगन्नाथ की आरती गाती थीं।